के साथ मैं हूं राकेश पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद अब इस दुनिया में नहीं रहे। निधन हो गया है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का। दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका आज सुबह सुबह निधन हुआ। 24 दिसंबर को उन्हें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद अब इस दुनिया में नहीं रहे। निधन हो गया है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का। दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका आज सुबह सुबह निधन हुआ। 24 दिसंबर को उन्हें भर्ती करवाया गया था सीने में दर्द की शिकायत के बाद, और उसके बाद उनकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी। आज सुबह करीब 8 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली है दिल्ली के एम्स अस्पताल में। 12 जनवरी 1936 को जन्म हुआ था मुफ्ती मोहम्मद सईद का, और जम्मू कश्मीर में सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे थे मुफ्ती मोहम्मद सईद। मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली थी। पिछले साल बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ चुनावों के बाद, और उसके बाद सत्ता में आए, मुख्यमंत्री बने। 1999 में कांग्रेस से अलग होकर पीडीपी एक अपनी नई पार्टी बनाई थी जम्मू कश्मीर के लोगों की मांग को लेकर। 2002 में पहली बार जम्मू कश्मीर में सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे थे, मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली थी। वीपी सरकार जब इस देश में थी, उस वक्त गृह मंत्री थे इस देश के मुफ्ती मोहम्मद सईद। पहली बार कोई मुस्लिम इस देश में गृह मंत्री बना था। 1989 में इनकी बेटी रूबिया का अपहरण हुआ था। राजीव गांधी सरकार में भी मंत्री बने थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, पर्यटन मंत्री थे। और अजय जांडाल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अजय, ये सुबह जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ी दुखद बड़ी खबर लेकर आई। एक बड़े राजनेता मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनका निधन आज सुबह सुबह। जी बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा। एक बड़ा नुकसान ये है कश्मीर के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि दुखद खबर आज सुबह सुबह पिछले लगभग 15 दिन मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है एम्स में भर्ती थे, और लगातार जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो बदल रही थी कि कभी उनकी सेहत में जो है थोड़ा आराम आता था, मगर आज अचानक जब ये सुबह खबर आई कि मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है उनका निधन हो चुका है, उसके बाद आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं काफी लोगों के लिए ये जो है शोक भरी खबर थी। और आपको बता दूं कि सुबह से ही हमारे पास जो कॉल्स आ रही हैं उसमें जो है इस तरह के जैसे पॉलिटिशियंस हैं और कई जो नॉन लोग हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी कॉल्स आ रही हैं इसी चीज को कंफर्म करने के लिए। मुफ्ती मोहम्मद सईद की अगर बात करें तो बड़े मजे हुए पॉलिटिशियन जो है वो माने जाते थे। जनता दल में वो रहे हैं, कांग्रेस में वो रहे हैं, और उसके बाद पीडीपी जो है उनकी जो जमात है जिसके वो प्रेसिडेंट भी रहे, इसकी फॉर्म जो है उन्होंने की थी। और जिसके बाद आपको बताऊं कि अगर बात की जाए सियासत में तो कई अहम जो है वो रोल निभा चुके हैं। वो गृह मंत्री जो है वो भारत के रह चुके हैं, टूरिज्म मिनिस्टर रह चुके हैं। दूसरी बार वो मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के बने थे 1 मार्च 2015 को। तो लगातार अगर बात की जाए तो जो उनका पॉलिटिकल करियर है उसको देखा जाए तो बड़े मजे हुए पॉलिटिशियन इनको कहा जाता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल बड़े मजे हुए राजनेता थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, लेकिन उनका निधन हो गया सुबह करीब 8 बजे के आसपास दिल्ली के एम्स अस्पताल में। अजय, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आएंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया। अभी अभी मुफ्ती साहब के निधन की खबर सुनी। ये उन्होंने ट्वीट में इस बात का जिक्र उन्होंने किया है, मैं हैरान और काफी दुखी हूं, ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। ये ट्वीट किया है अब से थोड़ी देर पहले उमर अब्दुल्ला ने मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन पर शोक जताया है। और अजय जांडाल हमारे साथ लगातार बने हुए। अजय, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि मजे हुए राजनेता थे, अब व्यक्तिगत तौर पर भी वो काफी मृदुभाषी, बड़े सौम्य राजनेता माने जाते हैं, काफी बड़े प्रेम से मिलना जुलना, ये उनके व्यक्तिगत व्यक्तित्व में शामिल था। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस तरीके से अगर हम देखें उनके करियर को पीछे अगर नजर डालें तो कई तरह की उन्होंने ऑब्स्टेकल जो है अपनी लाइफ में देखे हैं, खासतौर पे पॉलिटिकल करियर में। कांग्रेस को छोड़कर, जनता दल को छोड़कर कांग्रेस में आना, कांग्रेस को छोड़कर नई पार्टी बनाकर कश्मीर में उस पार्टी का बेस बनाना, और फिर मुख्यमंत्री बनना, और दूसरी बार वो मुख्यमंत्री रहे। दूसरी बात अहम ये थी कि कभी भी रिलेशन बिगाड़ने में वो जो है वो नहीं रहते थे, और तीखी टिप्पणियां जो है वो नहीं करते थे। वो बड़े आराम से
सुलझी हुई राजनीति करते थे। किसी तरह की अगर बात की जाए उनके करियर पे किसी तरह के सवाल जो है वो कभी इसने नहीं उठाए। हालांकि ये जरूर चीजें होती थी कि मुफ्ती मोहम्मद सईद जब पावर में आए उससे पहले की अगर बात की जाए तो उनको कहा जाता था कि वो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स करते हैं, मगर उसका उन्होंने जवाब दिया और जम्मू में भी उन्होंने अपना बेस बनाया। जम्मू में भी जब इलेक्शन हुई, जम्मू में भी उनकी एमएलए जो जीते और एक अच्छा आधार उन्होंने यहाँ बनाया। तो उस लिहाज से देखा जाए तो बड़े ही सुलझी हुई राजनीति बिल्कुल और अच्छा आधार बना था। अजय, जिस तरीके से जो उनका व्यक्तित्व था, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, तमाम पार्टियों में भी रहे, अपनी अलग से पीडीपी पार्टी भी बनाई थी, और जो उनका व्यक्तित्व था जम्मू कश्मीर की सियासत के लिए वो कितने जरूरी थे ये उन्होंने साबित किया था। और ये एक बड़ी वजह थी कि पिछले साल बीजेपी जो परस्पर विरोधी दोनों पार्टियां थी वैचारिक तौर पर, लेकिन उन्हें साथ आना पड़ा। जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बने। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बातें चली थी, आपको बताऊं, जब यहाँ पर स्ट्रक्चर मैंडेट जब आया तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे थे कि अब किस तरह से सरकार बनेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का कोलिशन नहीं हो सकता था। उसके बाद एक अलग आंकड़े जो है वो लेकर बीजेपी और पीडीपी साथ आई और इसमें अहम रोल जो है कहीं ना कहीं मुफ्ती मोहम्मद सईद का रहा। उन्होंने बीजेपी के साथ जाने के लिए उनको पता था कि इसके कहीं ना कहीं परिणाम जो है उनकी पार्टी के लिए वो खतरनाक हो सकते हैं, नतीजे इसके खतरनाक हो सकते हैं। उसके बावजूद उन्होंने बड़े ही दिमागी ये कहा जाए कि एक पारी खेली और उसके बाद एक रोल निभाते हुए बीजेपी के साथ टाइप किया। लोगों में पहले इस चीज के को लेकर गए कि क्या उनको बीजेपी के साथ जाना चाहिए। उनका साफ जब ये सरकार बनी उससे पहले उन्होंने लोगों में गए और उसके बाद उन्होंने साफ किया कि वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में एक अच्छी राजनीति लाने के लिए, यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए जो है वो सरकार बना रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल का नाम उन्होंने दिया दोनों पार्टीज को। उन्होंने कहा कि हमारी आइडियोलॉजी जो है बेशक डिफरेंट है, मगर इस वक्त की मजबूरी है, क्योंकि राज्य में अगर वापस इलेक्शन होती है तो कई तरह के खर्चे और कई तरह की चीजें जो है वो गवर्नमेंट को या लोगों को उठानी पड़ेंगी। इसलिए उन्होंने कहा कि एक मजबूरी के कारण वो बीजेपी की सरकार बनाएंगे, साथ सरकार बनाएंगे, मगर उनकी आइडियोलॉजी जो है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। और उन्होंने सरकार बनाई। अगर कोई भी और अन्य पार्टी होती तो शायद इस तरह का रिस्क से डरती, मगर आपको बता दूं कि उन्होंने सरकार बनाई और सरकार को वो चला रहे थे। चाहे जिस तरह से मर्जी उनके विरोधी उनको निशाना बनाते रहे, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, मगर उसके बावजूद उन्होंने सरकार बनाई और खुद मुख्यमंत्री बने। अब जब आज वो इस दुनिया में नहीं है, कहीं ना कहीं शोक का माहौल है पूरे राज्य में और पूरे देश में, क्योंकि वो केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके हैं। बिल्कुल अजय, शोक का माहौल है और इसी वजह और यही एक बड़ी वजह है कि हर ओर से संवेदना के सुर सुनाई दे रहे हैं। सभी अपना शोक संदेश जाहिर कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको उमर अब्दुल्ला का ट्वीट उन्होंने क्या किया था वो हमने दिखाया। राम माधव ने, बीजेपी के महासचिव राम माधव ने भी ट्वीट किया है। मुफ्ती जी दूरदर्शी नेता थे और उनका पूरा जीवन जम्मू कश्मीर और भारत को मजबूत करने में बीता। उनके निधन से दुख पहुंचा है। राम माधव, नेता बीजेपी के महासचिव राम माधव, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद अब इस दुनिया में नहीं है, निधन हो चुका है उनका। पिछले साल जम्मू कश्मीर के सीएम बने थे, मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली थी बीजेपी से गठबंधन के बाद, लेकिन पिछले 24 दिसंबर को 2015-24 दिसंबर को उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और उसके बाद लगातार उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी। उसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था और अब आखिरकार उन्होंने सुबह 8 बजे दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस दी। अजय, अगर आपके पास कोई जानकारी हो इस बाबत, क्योंकि अब उनके पार्थिव शरीर को जम्मू कश्मीर लेकर जाया जाएगा, आगे क्या इस बारे में जानकारी हो तो? अजय हमारे साथ नहीं है, लेकिन इस बीच रंगील सिंह पीडीपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। रंगील जी, अब बेहद दुख भरी खबर पूरे देश के लिए, एक बड़े राजनेता जम्मू कश्मीर के लिए खास तौर पर, आप जानना चाहेंगे कि अब इनके पार्थिव शरीर को जम्मू कश्मीर लेकर जाया जाएगा, आगे क्या और आगे क्या कुछ प्रक्रिया, ये जानकारी आपके पास हो तो? रंगील जी, आवाज आ रही है आप तक? चलिए, तो रंगील जी से संपर्क हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अजय भी हमारे साथ जुड़ेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए, लेकिन आपको बताएं इस बीच बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद अब इस दुनिया में नहीं है। सुबह करीब 8 बजे एम्स में उन्होंने आखिरी
सांस ली है। 24 दिसंबर को उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनकी तबीयत लगातार खराब थी, सीने में दर्द की शुरुआती शिकायत आई और उसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था। इसके बाद लगातार उनकी परेशानियां बढ़ती गई। सेप्सिस, ब्लड वेसल्स लगातार उनकी कम होती गई, निमोनिया की भी परेशानी रही और तब से ही वो लगातार दिल्ली के एम्स के आईसीयू में भर्ती रहे। प्लेटलेट्स की संख्या उनकी लगातार कम होती जा रही थी, जिसको लेकर डॉक्टर लगातार चिंतित थे। इसके बाद लगातार बयान भी एम्स की ओर से जारी हुए कि उनको दिक्कत है, प्लेटलेट्स लगातार कम हो रही है। सांस लेने में भी मुफ्ती मोहम्मद सईद को लगातार परेशानी हो रही थी, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। डॉक्टरों का एक खास दल, विशेषज्ञ डॉक्टरों का एक खास दल लगातार स्वास्थ्य पर नजर रखे हुए था, लेकिन आज सुबह करीब 8 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का राजनीतिक सफर कैसा रहा है, यह भी हम आपको दिखा रहे हैं। राजीव गांधी सरकार में पर्यटन मंत्री बने थे। 12 जनवरी 1936 को जन्म हुआ था और उसके बाद एक आगे सफर एक बढ़ता चला गया था। जम्मू कश्मीर में सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे थे और जब वीपी सिंह की सरकार थी उस वक्त गृह मंत्री बने थे देश के। पहले ऐसे मुस्लिम समाज के नेता थे, मुस्लिम समाज से निकलकर आए, जो इस देश के गृह मंत्री बने और 2002 में पहली बार जम्मू कश्मीर में सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे थे मुफ्ती मोहम्मद सईद। और उसके बाद पिछले साल जब चुनावों का रिजल्ट आया, जम्मू कश्मीर में फ्रैक्चर मैंडेट आया, जिसका जिक्र अब से थोड़ी देर पहले अजय कर रहे थे। उस बीच परस्पर विरोधी विचार रखने वाली दो पार्टियां पीडीपी और बीजेपी, ये दोनों एक साथ आई, गठबंधन हुआ और उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बने। और रंगील सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। पीडीपी के प्रवक्ता रंगील जी, बेहद दुख भरी खबर पूरे देश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए खासतौर पर अपरिहार्य नेता थे जम्मू कश्मीर के लिए। रंगील जी, आवाज आ रही है आप तक? चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कतें, हम रंगील जी से दोबारा संपर्क जरूर करने की कोशिश करेंगे। बड़ा नुकसान भारतीय राजनीति में जम्मू कश्मीर के लिए खासतौर पर, क्योंकि अपने आप को जम्मू कश्मीर की राजनीति में अपरिहार्य इन्होंने साबित किया था और ये एक बड़ी वजह थी कि पिछले साल जब चुनावों का रिजल्ट आया तो बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ और सत्ता में मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। चलिए, यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस